अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर वो क्लियर बताता है कि कॉस थीटा की वो हमें वैल्यू दे देता है 9/41। वो कहता है कि बाकी जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन है, टैन है और उनके इन्वर्स फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी हमें वैल्यूज़ निकाल के दें। और क्वाड्रेंट उसने हमें दिया है फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपने अब इस क्वाड्रेंट को भी माइंड में रखना है, क्योंकि आपने जब वैल्यूज़ लगानी है तो आपने फंक्शंस के साथ जो साइन लगाना है वो इस क्वाड्रेंट को देख के ही लगाना है। तो हमने 6 फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। एक फंक्शंस की वैल्यू हमने 9/41 निकाल ली, जो उसने खुद दी हुई थी। अब दूसरी निकालने के लिए इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है सेकंड थीटा, तो वो बन जाएगा 41/9। इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट दिया हुआ है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो सेकंड थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली है, ये एक वैल्यू उसने हमें दी हुई थी, दूसरी वैल्यू हमने उसके इन्वर्स की निकाली। सिमिलरली अब हमने साइन की वैल्यू भी निकालनी है और हमने टैन की वैल्यू भी निकालनी है। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है एक फार्मूला, हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस तो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 9/41, तो 9/41 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है 1 माइनस 81/1681। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ हम इसका लेंगे एलसीएम, ये आता है 1681, ये बन जाएगा 1681 माइनस 81। यहाँ हमारे पास साइंस के थीटा ही रहेगा, साइंस के थीटा। और फाइनली ये हमारे पास आता है साइंस के थीटा इज इक्वल टू, ये 1681 में से -81 निकालें तो हमारे पास ऊपर आता है 1600 और नीचे हमारे पास आता है 1681। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आपका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1600 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 40, और इसका 1681 का होता है आई थिंक 41। तो इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करने के लिए प्रॉपर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो इसमें उसका आई थिंक आता है 1681 का, हमने साइन कॉस टैन की वैल्यू निकालनी थी, तो 1681 का जो आता है वो आता है 41। अब चीज़ ये देखनी है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा। क्वाड्रेंट है फोर्थ और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इट मीन्स कि यहाँ पे इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब ये साइन की थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, उसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। अब साइन का इन्वर्स जो होता है वो कोसेकेंड थीटा होता है, माइनस तो ऐसे रहेगी, तो ये 41/40। ये हमने दूसरी वैल्यू भी इसकी निकाल ली। अब हमने इसकी तीसरी वैल्यू निकालनी है, तो तीसरी वैल्यू निकालने का भी बड़ा आसान सा मेथड है। तो तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको करवाना चाहता हूं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा।
तो इसकी तो वैल्यू हमारे पास पहले थी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की तो हमारे पास पहले, क्योंकि cos थीटा 9/41 था, तो इसकी वैल्यू थी 41/9 - 1। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -40/9। -40/9 ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी। और अगर हम इसका इन्वर्स देखें तो वो होता है cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए माइनस ये 9/40 हो जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन था cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने बाकी फंक्शंस की वैल्यू निकाली कि cos थीटा को पहले उसके इन्वर्स में चेंज किया तो हमारे पास दो वैल्यूज़ होगी। sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos की वैल्यू हमारे पास पहले थी तो sin स्क्वायर थीटा एक साइड पे रह गया, बाकी 1 - cos स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ इसका एल्शियम लिया, एल्शियम लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ आती है। जब हम इसके साथ, क्योंकि जब हमने इसका एल्शियम लेना था तो प्लस माइनस आना था, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ कौन सा साइन आना। तो क्वाड्रेंट उसने हमें 4th दिया हुआ था, तो हमने इसको लाजमी अपने माइंड में रखना है जब भी हमने रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपने जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है कि क्वाड्रेंट कौन सा था, 4th था, तो आपने ये साइंस जो है वो 4th क्वाड्रेंट को दे के लगाने हैं। अब आपको पता था कि 4th क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमने उसके साथ नेगेटिव साइन लगाया। तो अगर उसके साथ नेगेटिव है तो उसके इन्वर्स के साथ भी नेगेटिव साइन ही आएगा। यहाँ तक स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।